हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उस लेक्चर में हमने देखा था कि एक्चुअली में रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कहाँ से डेवलप हो रहा है और वो क्या मेजर रोल प्ले कर रहे हैं फॉर एवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हाँ, उस पूरे लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बोल रहे हैं वो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें वो सारे ही कैरेक्टर प्रेजेंट हैं जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एज अ फीमेल डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसे एज अ फीमेल डिपिक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो वो सारे ही कैरेक्टर, वो सारे ही ऑर्गेन्स जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एज अ फीमेल डिपिक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं उसे हम कंबाइनली क्या बोल रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं, वेरियस सेक्स हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को फीमेल बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आगे देखें तो वो सारे ही ऑर्गन्स जो किसी भी फीमेल बॉडी में सेक्स हार्मोन को सीक्रेट कर रहे हैं या गैमीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसे सारे ही ऑर्गन्स को हम कंबाइनली क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं कि वो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन जो किसी भी सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करने का काम कर रहा है या गैमीट की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और फीमेल में जनरली कौन सा वो ऑर्गन है जो सेक्स हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है या गैमीट का प्रोडक्शन कर रहा है, दैट इज ओवरी। ओवरी इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक, जो क्या करता है, सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करने का भी काम कर रहा है और गैमीट की प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है। और जनरली ओवरी जो है ये रिलीज क्या करता है, ओवा और एग। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा हम देखें तो ऐसे बहुत सारे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं फीमेल बॉडी में जो गैमीट की प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे बट उस पर्टिकुलर फीमेल बॉडी में एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने का काम कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो सारे ही ऑर्गन जो गैमीट का प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे बट वो हेल्प कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक, तो वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो जनरली कंसिडर हो रहे हैं एज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। जनरली फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जनरली हम बोलते हैं इसे वुल्वा, मेमरी ग्लैंड एंड बर्थोलिन्स ग्लैंड। ये कुछ सेक्स ऑर्गन्स हैं जो जनरली फीमेल में कंसीडर होते हैं एज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये ना तो किसी गैमीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और ना ही किसी सेक्स हार्मोन्स की रिलीज में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट ये हेल्प जरूर कर रहे हैं इन अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप चाहे तो इसे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं।
और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अलावा देखें तो हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, उस पर्टिकुलर बॉडी में एक कुछ स्पेशल सेक्स कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स और एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स। जैसे कि ब्रॉडर पेल्विस इन फीमेल। अगर हम मेल बॉडी से कंपेयर करें तो फीमेल बॉडी में पेल्विक गर्डर जो है दैट इज मोर ब्रॉड। उसका ब्रॉड होना इंपॉर्टेंट भी क्यों है, क्योंकि वो डायरेक्टली लीड करेगा पार्चुरेशन को। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन जब बेबी जो है, फीटस जो है, वो न्यूबॉर्न मैच्योर एम्ब्रियो जो है, जब फीमेल बॉडी से बाहर आ रहा होगा तो उसके प्रॉपर एकोमोडेशन के लिए जो भी स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो स्पेस प्रोवाइड होता है बाय रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। और उस प्यूबिक सिम्फाइसिस के रिलैक्सेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर फीमेल बॉडी में पेल्विक गर्डर क्या हो, ब्रॉड हो। अगले कैरेक्टर जैसे हाई पिच वॉइस। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले एरिया में जनरली हम पहचान जाते हैं कि हाँ वो मेरी बंदी है, कैसे, सिर्फ उसकी आवाज से ही। तो ये पर्टिकुलर आवाज जो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, या जैसे आपने महसूस किया होगा कि रात में अगर कोई लड़की चिल्ला रही होती है तो उसकी आवाज ज्यादा दूर तक जाती है एज दैट ऑफ मैन। उसका सिंपली रीजन क्या है कि फीमेल्स की वॉइस कैसी है, दैट इज ऑफ हाई पिच वॉइस। डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर ब्रेस्ट, मतलब डेवलपमेंट ऑफ अ मेमोरी ग्लैंड, एक्यूमुलेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट ऑन फेस, थाइस एंड बुटक्स। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स और एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स, जो किसी भी पर्टिकुलर फीमेल बॉडी में एक स्पेशल कैरेक्टर को डिटरमाइन करने का काम कर रहे हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे सारे ही कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स और एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो आप सभी। अब अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वो सारे ही ऑर्गन्स जो अभी हम देखें हमें उसकी डिटेल स्टडी करनी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनरली कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडा, यूटेरस, वेजाइना, as well as mammary glands। ठीक है, हमें इन सारे स्ट्रक्चर्स की डिटेल स्टडी करनी है। अच्छा, ओविडक्ट, ओविडक्ट जनरली हम बोल रहे हैं फैलोपियन ट्यूब को। तो अब स्टार्ट करते हैं हम ओवरी। ओवरी जो है इट इज प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म, और ओवरी दे दिस पेयर इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी में वो पूरा पर्टिकुलर स्पेस जहां पे ओवरी प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं ओवेरियन फोफा। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में वो पूरा ही स्पेस जहां पे ओवरी प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोल रहे हैं, ओवेरियन फोफा। और ये दोनों ही ओवरी एक दूसरे से अटैच होती हैं थ्रू अ ओवेरियन लिगामेंट। और जनरली इसे ही हम बोलते हैं पेरिटोनियल लिगामेंट।
ओवरी जो है, ओवरी जब मैच्योर होगा, मतलब कि जैसे जैसे फीमेल बॉडी मैच्योर होती जाती है आफ्टर द प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्या होता है ये हम सभी पढ़ चुके हैं कि वो कोई भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, कोई पर्टिकुलर बॉडी जो है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिवेट हो जा रहा है, वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जा रहा है, तो उसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को हम क्या बोल रहे हैं, प्यूबर्टी। तो जैसे जैसे फीमेल बॉडी जो है वो प्यूबर्टी को अटेन करती है, मैच्योर होती जाती है, ये ओवरी क्या होते हैं, ये मैच्योर होते जाते हैं फॉर रिलीज ऑफ ओवा और एग, जो फर्दर पार्टिसिपेट किसमें करता है, इन रनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो अगर हम ओवरी देखें तो ओवरी जो है इट इज कनेक्टेड विथ फैलोपियन ट्यूब। कनेक्शन विथ फैलोपियन ट्यूब का मतलब है कि यही ओवरी जब मैच्योर होके एग को रिलीज कर रहा होगा, जब ओवा को रिलीज कर रहा होगा, तो उन्हीं एग या ओवा को कैप्चर करने का काम करते हैं ये फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब अगर जब हम फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से फैलोपियन ट्यूब जो है वो एग या ओवरी को रिसीव करने का काम कर रहा है। ओवरी, अगर हम ओवरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। पहला कॉर्टेक्स, ठीक है, ओवरी का जो आउटर लेयर है दैट इज कॉर्टेक्स, और ये कॉर्टेक्स जो है इट इज सराउंडेड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, कॉर्टेक्स लेयर जो है इट इज ओनली मेड अप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। सेकेंड लेयर दैट इज मेडुला। ठीक है, ओवरी का जो भी मिड पोर्शन है वो पूरा ही मिड पोर्शन, उसे हम पहले क्या बोल रहे हैं, मेडुला। ये ओवरी का वो पूरा रीजन है जो अपहोल्ड करेगा ब्लड वेसल्स को, लिम्फेटिक सिस्टम्स को, और ये क्या करेगा, ये ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक सिस्टम ये उस ओवरी में प्रेजेंट डेवलपमेंट ऑफ एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। वहां पे हाई वैस्कुलरिटी होती है इन मेडुलरी रीजन ऑफ ओवरी। बट अगर हम देखें कि कॉर्टेक्स जो है, ये कॉर्टेक्स ओवरी की पूरी ही सरफेस पे रेगुलर नहीं होता। रेगुलर नहीं होने का मतलब क्या है कि ओवरी का वो पूरा पॉइंट जहां पे कॉर्टेक्स एब्सेंट होगा। कॉर्टेक्स एब्सेंट क्यों होगा, क्योंकि अभी ध्यान रखो, अभी मैंने बोला था कि दोनों ही ओवरी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ ओवेरियन लिगामेंट। तो ओवेरियन लिगामेंट वो ओवरी के उस पूरे पार्ट से जहां से प्रोसीड कर रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉर्टेक्स जो होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं हिलम। ठीक है, अब ओवरी का जो मिड रीजन है उसे हम क्या बोल रहे हैं, मेडुला, और इसी मेडुला में प्रेजेंट होंगे ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम, और यही मेडुलरी रीजन में डेवलपमेंट होता है किसका, फॉलिकल्स का, और रिलीज क्या होंगे उससे, एग, जो क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव फर्टाइल पार्ट, जो स्पर्म से फ्यूज होकर फॉर्म करेगा जाइगोट। नोट डाउन।
अगला स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। अब फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है ये डेवलप हो जाता है एट द एम्ब्रायोनिक स्टेज, और एम्ब्रायोनिक स्टेज में ये डेवलप हो रहा है फ्रॉम म्यूलेरियन डक्ट ऑफ एम्ब्रायो। ठीक है, जब एम्ब्रायोजेनेसिस हो रही होती है, जब एम्ब्रियो जो है वो मैच्योर एडल्ट में फॉर्म हो रहा होता है, तो उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है म्यूलेरियन डक्ट, और ये म्यूलेरियन डक्ट जो है ये फॉर्म करेंगे क्या, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। तो अगर हम फैलोपियन ट्यूब देखें तो फैलोपियन ट्यूब फिर से कई सारे स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है। such as infundibulum, isthmus, ampulla, interstitial part। ये चारों ही स्ट्रक्चर को कंबाइन हम क्या बोल रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। कितना हुआ?